तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि MQ-9B दुनिया के सबसे एडवांस और शक्तिशाली ड्रोन में से एक है, जिसके अंदर मौजूद क्षमता की वजह से भारत के पास होने की वजह से ही चीन और पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि बहुत ही जल्द ये शक्तिशाली हथियार भारत की वायुसेना, सेना और नौसेना के अंदर शामिल होने वाला है। और ऐसे में अगर भारत की सेनाओं में ये शामिल हो जाता है तो ऐसे में ये चीन और पाकिस्तान जैसे देश कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि भारत इसके खरीदने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर चुका है और बताया जा रहा है कि अक्टूबर के आखिरी दिनों तक भारत अमेरिका को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर सकता है, जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर अमेरिका से हम ये क्लियर बता देंगे कि आखिरकार भारत कितनी संख्या में यहाँ पर ड्रोन्स को खरीदना चाहता है। साथ ही भारत इसके साथ ही इसकी कॉस्ट के नेगोशिएशन में जुट जाएगा, जहां पर अभी तक इसकी कॉस्ट को फाइनलाइज नहीं किया गया है और फाइनली भारत अमेरिका के साथ इसकी कॉस्ट को नेगोशिएट करेगा। हालांकि भारत की तरफ से पिछली जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत ने ये बताया था कि 31 MQ-9 ड्रोन्स को खरीदा जाएगा और इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो करीब $3 अरब तक आएगी। और इसी वजह से भारत इस डील को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता और हर बात को यहाँ पर जांच परख के भारत आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही अमेरिका को भारत की तरफ से ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, अमेरिका की तरफ से LOA यानी कि लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जारी किया जाएगा, जिसमें इस डील की कंडीशंस और डिटेल्स गाइडलाइंस को लिखा जाएगा। साथ ही इसकी कीमत के बारे में भी इसके अंदर डिटेल्स कंप्लीट होंगी और उसके बाद ही दोनों देश एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर साइन करेंगे, जिसके अंदर एक कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दी जाएंगी और फाइनली इसकी कॉस्ट को यहाँ पर फाइनलाइज कर लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों प्राइस नेगोशिएशन यहाँ पर बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि भारत अमेरिका से नहीं चाहता कि इतनी ज्यादा कॉस्ट के यहाँ पर ड्रोन्स खरीदे जाएं, जो कि भारत के खुद के ड्रोन्स बनाने से भी ज्यादा पड़े। ऐसे में भारत चाहेगा कि जितनी कॉस्ट में भारत खुद के देश के अंदर इन ड्रोन्स को बना सकता है, उससे कम ही कॉस्ट में ये ड्रोन्स भारत अमेरिका से खरीद पाए। वैसे दोस्तों ये सच है कि भारत अगर इतना बड़ा अमाउंट अपने स्वदेशी डिफेंस एंड डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर लगाता है तो भारत कुछ ही दिनों के अंदर एक ऐसे एडवांस ड्रोन सिस्टम को बना पाएगा जो कि अमेरिका के इसी ड्रोन्स के बराबर होगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत को अभी इमीडिएट में अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए एक ऐसे ड्रोन की जरूरत है जो कि MQ-9B ड्रोन यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है और इसी वजह से भारत यहाँ पर 31 के नंबर्स में इन ड्रोन्स को खरीदना चाहता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ही साल पहले भारतीय नौसेना की तरफ से जनरल एटॉमिक से 2 MQ-9 ड्रोन लीज पर लिए गए थे, जिन्होंने हाल ही में यानी कि बहुत ही कम समय में अपनी 12,000 घंटे की उड़ान को कंप्लीट कर लिया है। और बता दें कि इस दौरान इन ड्रोन्स ने हवा में उड़ते हुए ऑपरेशंस को अंजाम देने की अपनी क्षमता को यहाँ पर प्रदर्शित किया है और इसी से हमारी जो नौसेना के ऑफिसर्स हैं काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इसकी जो इंड्योरेंस क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा है। और इसके बाद ही इसे खरीदने का यहाँ पर फाइनल किया गया था। और आपको बता दें कि जब PM मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे उसी समय पर आधिकारिक कंफर्मेशन कर दी गई थी और उसके बाद में देखा जा सकता है कि दोनों देश इसको कंप्लीट करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये ड्रोन भारत को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा असर जो होगा वो चीन से सटी हुई सीमा पर होगा, क्योंकि ये सीमा काफी बड़ी है और ऐसे में इसको निगरानी रखने के लिए एक ऐसे ड्रोन की जरूरत है जो कि लंबे समय तक बड़ी सीमा को यहाँ पर निगरानी कर पाए। ऐसे में आपको बता दें कि भारत को ये जो ड्रोन्स मिलेंगे वो हथियारों से लैस होंगे और किसी भी मौसम में ये उड़ने के लिए सक्षम होगा। ऐसे में ये बड़े हथियारों की खेप को इंटरनल वेपन बे के अंदर ले जा सकता है ताकि दुश्मन के रडार इसको आसमान में उड़ते हुए पकड़ ना पाए। और इतने हथियारों के साथ भी ये 482 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। और ऐसे में दोस्तों हमने 2 दिन पहले ही एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से ये भारत को रिक्वेस्ट किया गया है कि अमेरिका भारत के साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को करना चाहता है जिससे कि भारत और अमेरिका के डिफेंस के क्षेत्र में एक नया बूस्ट मिलेगा और दोनों से इस तरह के हथियारों को विकसित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में नए जो प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है वो इंडस एक्स है, जिसकी पहली मीटिंग के बारे में अमेरिका और भारत की तरफ से अनाउंसमेंट की जा चुकी है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका और भारत दोनों मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में काफी बड़ा काम यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे में आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।